ठीक है, अब आप ही की किताब से मैं एक सवाल पढ़ने जा रही हूँ। एक परीक्षा में 75 बच्चे पास हुए, कुछ नहीं लिखेंगे, पेंसिल डाउन। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे तो कुल कितने बच्चे पास हुए? मतलब अगर आपके क्लास में 1500 बच्चे हैं, 1500 ही है ना इस किताब में भी, हाँ, 75% बच्चे पास हुए, कुल बच्चे 1500, तो कितने बच्चे पास हुए? ये सवाल कैसे लगाएंगे? कोई बता सकता है? क्या बताओ, मुझे वहीं बैठ के बताओ। क्या गुणा क्या करोगे, कैसे निकालोगे ये सवाल? शाबाश, 75/100 गुणे 1500। लेकिन कैसे? अगर 100 बच्चे थे, क्योंकि ये परसेंट है, ये तो 100 बच्चे थे तो कितने पास हुए? 75। यदि एक बच्चा था तो 75/100, और यदि 1500 बच्चे थे तो 1500 होगा 75/100 इंटू 1500। 20 कट गए। अब यहाँ पर रफ में 75 को 15 से गुणा करो। 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 5 सत्ते 33 और 2 33, 5 एकम 5, 7 एकम 7, ये 5 और 7 और 5, 7 3 10 और 2 12, 7 और 3 10 और 1 11, यानी कि 1125 बच्चे पास हुए। समझ में आ गया? इस तरीके से सवाल लगाना। चलो अब और तरीके का बताते हैं। सुंदर सवाल बनाते हैं हम लोग खुद, हम बनाते हैं सवाल। एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं, एक स्कूल में जिसमें 65% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी? कैसे लगाएंगे? 65% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी? बताओ कैसे लगाएंगे? पहले मुझे आप वो बताओ, स्टेटमेंट बताओ। अगर 100 बच्चे हैं, बताओ जरा सा। अगर 100 बच्चे हैं तो लड़के कितने हैं? एक बच्चा है तो 65। अगर 1500 बच्चे हैं तो चलो ठीक है, ये दो कट गए। अब 65 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 पंजे 6 पंजे 30 और 2 22 और 65, जोड़ो 5 5 6 7 6 7 8 9, ये क्या हो गया? क्या है? कहाँ से लड़कियां हो गई? कक्षा में क्या है? स्कूल में क्या है? 900 क्या? 975 क्या? कहाँ से लड़कियां हैं? ये लड़कियां कहाँ से हो गई? हम तो लड़के देख रहे ना। एक स्कूल में 1500 बच्चे, 65% लड़के, आपने तो लड़के निकाले हैं। आप ध्यान तो दीजिए सवाल में। सवाल है एक स्कूल में 1500 बच्चे हैं, 65% लड़के हैं। आपने प्रतिशत के हिसाब से लड़कियों का नंबर निकाला है, तो लड़कियों का नंबर कैसे निकलेगा? हाँ बताओ। ताली बजाओ इसके लिए कस के। शाबाश,
हम कुल 1500 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। कितना बचा होएगा? 1500 माइनस 975। 10 में से 5 गया, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 गया, 14 में से 9 गया, 525% लड़कियां, 525 लड़कियां हैं। इस सवाल को दूसरे तरीके से करके देखें। सेम सवाल बेटा, बात नहीं करेंगे। अगर आप बात करेंगे तो हम ब्लैक बोर्ड बुला के आप हम समझने के लिए बैठ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको सब आता है इसके मतलब, तो आंटी का पढ़ाना बेकार। चलो उल्टा करते हैं ये सवाल हम। पीछे से पेन नीचे रखो बेटा, पीछे क्या कर रहे हो? नकल करने की कोशिश नहीं करो, पहले ध्यान दो हम क्या पढ़ा रहे हैं। क्या था? 65% लड़के। कुल कितने प्रतिशत होता है? 100 में से हमने 65 माइनस किया, कितना बचा? 10 में से 5 गया, 5, 9 में से 6 गया, 3। कितने % लड़कियां निकली? समझ में आया आपको हमने क्या किया? ये 65% लड़के थे, तो बाकी कितनी लड़कियां हैं? 35। अगर 100 बच्चे हैं तो कितनी लड़कियां हैं? 35। एक है तो 35/100। अगर 1500 हैं तो इंटू 1500, 2 0 कट गए। 33 को 15 से गुणा करो, 15 और 2 17 और 35, 5 7 और 5 7 8 9 10 11 12, 3 और 1 4 और 1 5। कितना नंबर लड़कियों का निकला? 5। और यहाँ क्या था? कौन सा सरल लगा तुमको? सरल कौन सा लगा? वो ज्यादा सरल है, क्योंकि नंबर हम छोटा कर लेते हैं, फिर हमको माइनस नीचे बड़े बड़े नंबर को नहीं करना पड़ता। कुल 100 को जो हम है, अगर हम माइनस करके आंसर निकाल लेते हैं कितना प्रतिशत, तो वो वैसे हो जाता है। अब एक सवाल हम बताते हैं। एक स्कूल में 2500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 2500। एक स्कूल में 2500 बच्चे हैं। इन बच्चों में 15% बच्चे फेल हो गए। कितने प्रतिशत? 15 हो गए। 15% बच्चे फेल हो गए। तो कितने बच्चे पास हुए? 25। कितने बच्चे पास हुए? कैसे करेंगे सवाल? मुझे बताओ कोई जन। हाँ बताओ। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के सोचो। फिर से बता रहे सवाल। एक ध्यान से, पीछे वाले बच्चे जो है बेटा, नहीं लिख के नहीं, पहले मेरे से समझो। 2500 बच्चे हैं, 15% बच्चे फेल हो गए, तो कितने बच्चे पास हुए 2500 में से? किसमें से? किससे से घटाओगी? 25 में हाथ मुंह से हाथ लगा के बोलो। 25 में 1500। आंटी 2500 को 15 से घटाएंगे। 2500 को कह रही है, 2500 को 15 से घटा। क्या करेंगे? सोच के बताओ, सोच के सोचो, सो के बताओ, सोच के बताओ क्या करेंगे। हाथ उठा के सोच के देखो, हाथ उठाओ, तब जब आंसर आ जाए दिमाग में सोचो कितने बच्चे पास हुए। ये तो फेल बच्चे का लिखा है ना, तो पास हुए कितने बच्चे? हाँ, किसको माइनस करोगी? जल्दी सोचो।
आंटी 15 पूरे 200 आंटी 2005 आंटी 500 कैसे क्या 500 क्या? हम पूछ रहे कितने बच्चे पास हुए, जल्दी सोचो। नहीं आता कैसे? आप लोग दिमाग लगाओ। सेम तरीके का सवाल है जैसे मैंने करवाया था। हाँ बताओ। हाँ तुम ठीक कह रही हो। 100 को 15 खड़ी होके बोलो, जोर से बोलो। 100 को 15 से घटाएंगे। वेरी गुड। 100 को नहीं 15। 15 किसको? 15 क्यों 15 को घटाओगी? मैं जवाब दो। ठीक कह रही हो। क्यों? क्योंकि कोई जो बच्चों का जितने पास है उनका, जोर से बोलो, जोर से। जितने पास है बच्चे उनका निकाल। शाबाश। कुल बच्चे थे कितने? 100। कुल कितने बच्चे थे? 100। और 15 बच्चे उसमें फेल हो गए, तो पास कितने हुए बच्चे 100 में से? 10 में से 5, 9 में से 85 बच्चे पास हुए। अगर 100 बच्चे थे तो 85 बच्चे पास हुए। एक बच्चा था तो 85 बटा 100 पास हुए। अगर 2500 थे तो 85 बटा 100 इंटू गुणे 2500। 85 को 25 से डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 5 पंजे 25, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 5 2 10, 8 2 16। किस में कर रही हो तुम? 5 25 4 2 8 5 40। अब ठीक है। 5 2 11 2000 25 क्या हुए? पास हुए। फेल कितने बच्चे हुए? 2500 में से। चलो दूसरे तरीके से करके देखें, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करके देखें। 100 बच्चे थे तो फेल हुए कितने? 15। ठीक है। एक बच्चा था तो फेल हुए कितने? 15 बटे 100। अगर 2500 बच्चे थे तो 15 बटे 100 इंटू 25। ये 2 2 0 कट गए। 25 को गुणा करो 15 से। 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 12 25। 5 5 6 7 2 1 3, 375 बच्चे फेल हुए। तो पास कितने हुए? 2500 में से उसको तुम क्या करोगी? घटाओ। एक गांव में 40% बच्चे हैं, 20% औरतें हैं, लेडीज कर देते हैं, और 60 और 15% आदमी हैं, 40 50 60 70 70, और 25% बूढ़े हैं। बुड्ढे ऐसे लिखा जाता है कि ड होएगा, ड होगा ये। चलो अब मुझे कुल गांव में 10,000 लोग हैं। कुल गांव में 10,000 लोग हैं, जिसमें से 40% बच्चे हैं, 20% औरतें हैं, 15% आदमी हैं और 25% बूढ़े हैं। अब मुझे बताओ कितने आदमी कितने हैं, इनका नंबर बताओ मुझको। 10,000। अगर 100 थे तो 40 हुए बच्चे, एक था तो 40 बटे 100 इंटू, और अगर 10,000 थे तो 40 बटे 100 गुणे 10,000। ये जीरो कट गया। 4 1 2 3 0, 1 2 3 0, 4000 हो गए बच्चे। 100 थे तो 20 औरतें, 100 थे तो 20 औरतें थी,
एक था तो 20/100 इंटू 10,000, 2 कट गया यानी कि 2000। इसी तरीके से आदमी निकल आएंगे 15/100 इंटू 10,000 और आखिर में 25/100 इंटू 10,000। निकालने के बाद आप जोड़ के देखोगे तो 10,000 आपको आ जाएगा। छोटी बात, 40% 10,000 का, ऐसे सवाल मैंने करवाए थे पिछली बारी, तब भी भूल जाते हो तुम लोग, एक दिन पहले का सवाल भूल जाते हो। याद रखा करो ना बेटा कि इसको सबसे पहले अगर ये निशान को दूर करना है, 40 को ये हटाना है, 100 पे रख देना है। छोटी सी बात, कुल कितना था? 10,000 इंटू 10,000। सिंपल तरीके से याद रखो कि पहले तो प्रतिशत के निशान को हटा के 100 कर दो और कुल जितना नंबर है उससे गुणा कर दो। ठीक है, करना आ गया सबको। अगली बारी हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम आपको वो जो हम लोगों ने बेचा था, खरीदा था माल, जो हानि लाभ, उसमें प्रतिशत को कैसे डालते वो सिखाएंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।